हेलो। ये बात मैं आप सभी से कर रहा हूँ कि हम बहुत लंबे वक्त से ये खोजते आए हैं कि ईश्वर, गॉड, इन सब का अस्तित्व है या नहीं है, और अगर वास्तव में है तो ईश्वर कितने हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि के पालनहार हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, तो फिर विष्णु जी कौन हैं? और विष्णु जी ही अगर सब कुछ कर रहे हैं तो फिर हमारे शिव भगवान बम बम बोले ये क्या हैं? और मान लो इनके बाद फिर भगवान राम कौन हैं और हनुमान जी कौन हैं? ये सारी बातों के खोज में इंसान हमेशा भटकता रहा है और उन्हीं में से मैं था। आज से 9 साल पहले मुझे ज्ञान की अनुभूति होने की शुरुआत हुई, तो पता लगा मुझे कि एक्चुअली में भगवान जो हैं वो वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं। अब साइंस कैसे माने कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, भगवान होते हैं और एक नहीं हैं, हर जगह भगवान विराजमान है, इसका मतलब क्या है इन सब बातों का कि भगवान कहाँ हैं? तो और लोग कहते थे कि अगर किसी ने बहुत शिद्दत से उनकी तपस्या की तो भगवान की खोज हो जाती थी, भगवान से मिलन हो जाता था, और वो व्यक्ति जो भगवान से मुलाकात करता था, जिसे ज्ञान की प्राप्ति होती थी और वो तपस्या करने कहीं एकांत में निकल जाता था, ऋषि मुनि जिसको हम बोलते हैं, तो वो दूसरों को समझा नहीं पाता था। लोग कहते थे अगर भगवान है वास्तव में, तुमने खोज कर ली है भगवान की, तो आप हमें बताओ। तो वो किसी को कैसे बताएंगे कि भगवान क्या हैं? इसकी एक मैं कोशिश मात्र कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो आते ही आप भी कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहा है ये व्यक्ति। लेकिन मैंने अपनी हर कोशिशों से, मेरी जो कोशिश रही है, मेरे एफर्ट्स रहे हैं, मैंने रातों को जाग के खोज की है, और जो पाया है उसका कुछ अंश अगर मैं आपको बता पाऊँ तो मैं शायद अपने आप को धन्य समझूंगा। देखिए, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी सबसे बड़े भगवान हैं, उन पर मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं विष्णु जी की बात करता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे भगवान, जो छोटे भगवान हैं उनको हम ज़्यादा समझ पाते हैं, विष्णु जी से ज़्यादा हम शिव भगवान को समझ पाते हैं। हर हर बम बम बोले हमारे शिव भगवान, वो उनको हम सबसे ज़्यादा समझ पाते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले विष्णु भगवान जी के पास आऊँगा। और मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने साइंस से रिलेट किया, तो मुझे जो जो बातें साइंस में मैंने पढ़ी, थर्मोडायनेमिक्स में, काइनेटिक्स में, तो वो बातें कहीं ना कहीं सिद्ध करती हैं कि यस, भगवान का अस्तित्व है। अब आप कहेंगे ये इंसान साइंस का प्रोफेसर होकर ऐसी बात कैसे कर सकता है? तो मैं आपको बताने की हल्की सी कोशिश करता हूँ, मतलब बहुत ही छोटी सी, कि विष्णु भगवान, इस हरि भगवान यानी कि हरि भगवान इस बात पे पूरा फोकस करते थे कि लोगों की जोड़ियाँ बन जाएं, लोगों की क्या मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं उस स्तर पे भी कि वो आपस में जुड़े रहें, सॉलिडिफाई हो जाएं, पहाड़ बन जाएं, कोई चीज़ गैसियस में ना जाए। यानी कि लोगों के, हम अगर हमारी इंसान से बात करें भगवान के दृष्टिकोण से, तो इंसान की बात करें तो इंसान कहते थे सामाजिक रहो, जुड़ के रहो, एक साथ रहो, दूर दूर मत जाओ। बात भी सही है, इंसान अगर एक साथ रहे तो बड़ी दम है, एकता में ही शक्ति है। ग्रेप देखिए, H2O आइसबर्ग बना था, टाइटैनिक को फोड़ दिया, टाइटैनिक टूट गया, इतनी ताकत थी H2O में। और वही H2O लिक्विड बन जाए और फिर गैस बन जाए, आसमान में गैस बना हो, उसमें से तो एरोप्लेन निकल जाता है, चिड़ियाँ उड़ के निकल जाती हैं, कुछ नहीं कर पाता। फ्रीडम से भरा हुआ है H2O, लेकिन ग्रेव नहीं है। तो ये क्या बात आई? तो विष्णु जी के बाद उत्पत्ति हुई। अगर विष्णु भगवान, हमारे विष्णु भगवान कहते थे हर चीज़ जुड़ी रहनी चाहिए, जुड़ी मतलब गैसियस पार्टिकल्स कम होने चाहिए, लोग दूर दूर नहीं होने चाहिए। लेकिन लोग दूर दूर नहीं होंगे, एक साथ ही रहेंगे, तो
काम कौन करेगा? फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम। और फ्रीडम के लिए दूर जाना पड़ता है। अपनी अपनी पूरे संसार का नियम देखिए कि सब जुड़े ही रहें, एक साथ ही रहें, और फ्रीडम ही नहीं आएगी। तो फ्रीडम के लिए लोग दूर दूर जाते हैं। अच्छा, सबको लेके जाना चाहे तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, हो नहीं सकता, तो फ्रीडम चाहिए। और शिव भगवान ने यही फंडा अपनाया, फ्रीडम की बात की कि भाई फ्रीडम होनी चाहिए। शिव भगवान फ्रीडम पे वर्क करते थे। हालांकि हल्का टेम्परेचर हो तो वो भी बॉन्ड बनाते थे। सृष्टि के मतलब जोड़ के रखने वाले हैं शिव भगवान। अगर टेम्परेचर कम हो, लेकिन टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो तो कहा गया कि शिव की तीसरी आंख खुलती थी अगर टेम्परेचर बढ़ जाए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेटिव मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन, यानी कि वाइब्रेशनल मोशन है जो 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास वाइब्रेशनल मोशन गैसेस में जिसकी उत्पत्ति होती है, वो तीसरी आंख थी शिव भगवान का। थर्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेटरी तो होता ही है, सांसें तो चलती हैं इंसान की, और रोटेशनल भी एक लिमिटेड टेम्परेचर पे स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वाइब्रेशनल गैसेस के फॉर्म में डिग्री ऑफ फ्रीडम कब स्टार्ट होता है? तीसरी आंख शिव की कब? तो विनाशक बन जाते हैं, डिस्ट्रॉयर। शिव भगवान का दूसरा नाम है विनाशक, डिस्ट्रॉयर। यानी कि शिव भगवान कहते हैं कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ी, तो सृष्टि, नई सृष्टि का निर्माण करूंगा। एंट्रोपी, शिव मतलब एस मतलब साइंस में, थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी। और विष्णु मतलब हरि भगवान, एच, डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी। कहते हैं अगर चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव आता है, कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक मीन्स बॉन्ड बनता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है तो एनर्जी रिलीज हो जाती है, ताकत आती है। और शिव भगवान कहते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, मॉलिक्यूल्स पास से दूर दूर जाते हैं। तो शिव भगवान के हिसाब से H2O के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर गैसियस फॉर्म में बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके पास ताकत कम है। और विष्णु भगवान कहते हैं कि H2O अगर आइस वर्क फॉर्म में है तो उसकी ताकत बहुत है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कम है। क्यों? मूव नहीं कर सकता। और H2O गैसियस फॉर्म में मूव कर सकता है, लेकिन ताकत की कमी है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब मैंने इतनी बात तो थोड़ा बहुत जानता था, लेकिन मैंने देखा कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन डेल्टा जी, ब्रह्मा जी की बात करूँगा मैं अभी भगवान की। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो शिव के भगवान है टेम्परेचर, अग्नि भगवान। ये मुझे साइंस से तो पता था, लेकिन मैंने खोज जब की पूरी भगवान की उसमें जाके तो पता लगा कि वास्तव में जो अग्नि भगवान है वो शिव भगवान के दोस्त निकले। ये मुझे नहीं पता था, लेकिन साइंस के थ्रू गया तो यही बात निकली। यानी कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो शिव भगवान की बात की बहुत ज़्यादा विजय होगी, और माइनस टी डेल्टा एस यानी कि इंट्रॉपी बढ़ेगी, डिसऑर्डर बढ़ेगा। और डिसऑर्डर का मतलब ये नहीं होता कि कोई गलत बात है, लेकिन हद से ज़्यादा डिसऑर्डर बढ़ जाए तो इंट्रॉपी डेथ का नाम सुना होगा कि एक दिन अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो इंट्रॉपी डेथ होगी और संसार का विनाश हो जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग से डरिए इंसान, ये शिव भगवान ही कहते हैं, इंट्रॉपी ही कहती है कि इंट्रॉपी लिमिटेड अमाउंट में ठीक है, लेकिन हद से ज़्यादा बढ़ी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और ब्रह्मा जी ने तो ये सारी सृष्टि का निर्माण डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यानी कि विष्णु भगवान का रोल, शिव भगवान का रोल और अग्नि भगवान का रोल, तीनों के रोल को एक्युमुलेट किया और डेल्टा जी नेगेटिव बनाया। ब्रह्मा जी, डेल्टा जी, हरि जी अपने हरि भगवान, विष्णु भगवान डेल्टा एच, और शिव भगवान अपने महेश, ये ऐसे हैं। और यही रामायण में भी है। राम भगवान किसके रूप थे? हरि भगवान के थे। और अपने हनुमान जी किसके मतलब अवतार थे? अपने शिव भगवान के। कहते हैं ना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम न चले हनुमान के बिना। ये कितने बड़े साइंटिस्ट रहे होंगे हमारे ऋषि मुनि लोग, जिन्होंने ये गाना बनाया, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम न चले हनुमान के बिना। तो राम अकेले चलते ही नहीं, क्योंकि डेल्टा एच कभी भी पूरी रिएक्शन प्रोसेस को डिफाइन नहीं कर सकता अकेला। डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी इज़ नॉट द होल सोल क्राइटेरिया, डेल्टा एस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम न चले हनुमान के बिना। तो हनुमान शिव भगवान है एस, एंट्रोपी, और राम भगवान विष्णु के अवतार यानी कि डेल्टा एच और टेम्परेचर। ये सब, ये छोटा सा मेरा प्रयास था कि नेचर में बैलेंस रखना है, और ये जो हरे हरे पेड़ हैं इनको बढ़ाना है। ये हमारे एनवायरनमेंट में थोड़ा कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। सृष्टि का बैलेंस बना रहना बहुत आवश्यक है। अगर सृष्टि का बैलेंस टूट गया माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे दोस्तों,
तो बहुत दिक्कत होगी। आप देखिए, ये कोरोना टाइम आया, ये सृष्टि को बैलेंस करने के लिए आया। अगर मैं कोरोना टाइम की बात करूं तो आप देखिए, कहते हैं यहाँ पे मतलब लेपर्ड आने लग गए, डियर आने लग गए। कहते हैं मुंबई में इसके किनारे, समुद्र किनारे मछलियाँ, डॉल्फिन, फिशेस आने लगी, वेल तक देखी गई। तो क्योंकि नेचर बैलेंस हुआ। अब आपसे कहा जाए, लोगों से कहा जाए एक दिन गाड़ी मत चलाइए आप, कोई नहीं मानने वाला। क्यों नहीं चलाएंगे भाई, पूरी सत्ता हिल जाएगी, राजनीति होने लगेगी। लेकिन कोरोना देखिए, नेचर ने क्या खेल खेला। गाड़ियाँ कितने दिन तक, गाड़ियाँ तो छोड़िए, आप घरों में बंद रहे, नेचर ने अपने आप को बैलेंस किया। ये ही शिव भगवान, विष्णु भगवान, हरि भगवान है, नेचर को बैलेंस करना। ये नेचर को बैलेंस करना इतना आसान नहीं है। ये नेचर की देखिए कैसी रंग बिरंगी चीज़ें हैं। ये नेचर इतनी दम रखता है और नेचर अपने आप को बैलेंस करता ही करता है। नेचर किसी भी तरीके से अपने आप को बैलेंस कर सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेचर अपने आप को बैलेंस करने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो नेचर से डरिए। यही है थर्मोडायनेमिक्स, यही है गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, डेल्टा जी इजगल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यही सब कुछ है। इस पे हमें बहुत फोकस करना है। अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स समझनी है, कहते हैं जिसने थर्मोडायनेमिक्स बनाई वो भी ठीक से थर्मोडायनेमिक्स नहीं जानता था। 30% जो महान साइंटिस्ट थे 30% जानते थे। अगर मैं शिव भगवान की बात करूं तो कार्नोट इंजन थर्मोडायनेमिक्स में आता है। एंट्रोपी सादी कार्नोट ने बनाया था और सेना में जवान था सादी कार्नोट, और वो इतना ज़्यादा इसके अंदर डेप्थ में गया एंट्रोपी की खोज में कि एक बार इतना ज़्यादा उलझ गया कि फिर उससे बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि अथाह है। कोई अगर कहता है कि भगवान का अस्तित्व है तो मानो मेरे डियर लोगों, भगवान का अस्तित्व वास्तव में है। ये साइंस ही है, और साइंस और भगवान अलग नहीं है। भगवान के रूप में साइंस है। आप साइंस में जितनी खोज करोगे तो लास्ट में पता चलता है कि ये साइंस हमारे पूर्वजों ने पहले ही खोज रखी थी, हर चीज़ की खोज कर रखी थी, हर चीज़। ये जो लोग यहाँ पे, जो औरतें लोग ये पहनती हैं यहाँ पे जो सोने का, उसकी भी मैंने अपने डेप्थ में जाके प्रोफेसर से पूछा तो बताया उसकी भी बायो है। प्रेशर ज़रूरी है, प्रेशर क्रिएट करना, उससे कुछ हार्मोनल सीक्रेशन होता है और वो बहुत ज़रूरी होता है। हर चीज़ की साइंस है। अगर हम घर में तुलसी लगाते हैं तो उसकी साइंस है। आप देखिए, पहले लोग हम लोग क्या करते थे, ध्यान से देखिए, नेचर क्या करता था। हम सब लोग गांव में लोग कहते थे ये गंवार है भाई, इतने पेड़ पौधे हैं, इनके तो यहाँ कोई सिनेमा हॉल नहीं है, रोड नहीं है। गांव के लोग हैं, मैन्योर यूज़ करते हैं, गोबर की खाद यूज़ करते हैं। अरे वो साइंटिस्ट थे, आजकल ऑर्गेनिक सब चीज़ें खरीद रहे हो आप, डबल ट्रिपल रेट में। ऑर्गेनिक हैं भी कि नहीं है हमें नहीं पता, बट ऑर्गेनिक चीज़ों का चलन चल रहा है। क्यों? गोबर की खाद, नेचुरल चीज़ें हम चाहते हैं। क्यों? हमारी एज ही कम हो जाएगी, हम जिंदा ही नहीं बचेंगे। तो क्या कर लोगे भाई, आप क्या कर लोगे बताइए? आप क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर लोगे। तो नेचर से बड़ी चीज़ कोई भी नहीं है। आप कहीं ले लो, कुछ भी ले लो। क्यों लोग पेड़ों के पास जाके रहते थे? क्यों? फ्रेश एयर चाहिए थी। ऑक्सीजन फ्रेश नहीं मिलेगी तो आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर लोगे। देखो आज भी बड़े लोग जिनके पास पैसे हैं, वहीं पहले बड़े लोग शहर में रहते थे, अब बड़े लोग कहाँ रहते हैं? जहाँ पेड़ पौधे बहुत हों, अपने फार्म हाउस बनवा रखे हैं, या फिर कहाँ रहते हैं। तो आप समझिए इन बातों को कि नेचुरल एयर, फ्रेश एयर, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब ऑक्सीजन की बात करें तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। चलिए फिर मिलेंगे। अगर आपको वास्तव में मेरी बात थोड़ी भी लगती है सही तो कमेंट करके बताएं। तो मेरे पास सब चीज़ों का थर्मोडायनेमिक्स से रिलेशन कि भगवान का अस्तित्व है, और भगवान का अस्तित्व बिल्कुल है। लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि वाह आपकी बात अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो ही मैं अगला वीडियो इस पे बनाऊंगा। मैडम दम लगा के मैंने वीडियो बनाया है, तो आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप मुझे बताइएगा और मैं फिर एक नया वीडियो बनाऊंगा। राइट? ओके।